नमस्ते। अपनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कबीर जी के एक दोहे से पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। पिछले वीडियो में हमने कबीर जी के 5 अनमोल दोहे सुने और सीखे। आज उनके 5 और गहरे दोहे, अर्थ, सरल व्याख्या और आज के जीवन से जुड़े उदाहरण के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला दोहा सुनते हैं। मन मरा तो जग मरा, सब तजी दिया शरीर, आशा तिसड़ा जो मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि अगर मन की इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो संसार का मोह भी खत्म हो जाता है। जब आशा और तिसड़ा समाप्त हो जाती है, तब इंसान सच्ची शांति प्राप्त करता है। इस दोहे में कबीर जी मन को सबसे बड़ा कारण बताते हैं, जो हमें संसार से बांध कर रखता है। मन की इच्छाएं, लालच और अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। अगर इंसान अपने मन पर काबू पा ले और इच्छाओं को कम कर दे, तो वह जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा नाम, ज़्यादा सुख, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है, वह ज़्यादा खुश और शांत रहता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, मन और इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची शांति का रास्ता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि एक सच्चा साधु या अच्छा इंसान सूप यानी कि अनाज साफ करने वाला सूप की तरह होना चाहिए, जो अच्छे और काम की चीज़ को पास रखता है और बेकार चीज़ को छोड़ देता है। इस दोहे में कबीर जी सूप का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। सूप अनाज से कचरा अलग करता है और अनाज अपने पास रखता है और बेकार चीज़ को उड़ा देता है। वैसे ही एक समझदार व्यक्ति या सच्चा साधु दुनिया की अच्छी बातों को अपनाता है और बुरी बातों को छोड़ देता है। वह हर चीज़ में अच्छाई ढूंढता है और नकारात्मकता को अपने पास नहीं रखता। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरों की बातों में से सिर्फ अच्छी बातों को अपनाता है और बुरी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। वह कभी निगेटिविटी में नहीं फंसता और हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, हमें हर जगह से अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। जैसा अन्न जल खाइए, तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए, तैसी बाड़ी होए। अर्थात इस दोहे का मतलब है कि हम जैसा खाना खाते हैं और जैसा वातावरण रखते हैं, वैसा ही हमारा मन और हमारी वाणी बन जाती है। इस पंक्ति में बताया गया है कि हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि हमारा मन भी हमारी आदतों और वातावरण से प्रभावित होता है। सात्विक और शुद्ध भोजन करने से मन शांत और सकारात्मक रहता है, जबकि गलत आदतें, खराब संगति और अशुद्ध खान-पान मन को अशांत और नकारात्मक बना सकते हैं। इसी तरह जैसा वातावरण और संगति होगी, वैसे ही हमारी वाणी भी बनती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहता है और गलत आदतों में रहता है, तो उसकी सोच और बोलने का तरीका भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छी संगति और सकारात्मक माहौल में रहता है, तो उसका व्यवहार और वाणी भी अच्छी हो जाती है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, अच्छा भोजन, अच्छी संगति और अच्छा वातावरण हमारे मन, वाणी को बेहतर बनाते हैं। हरि बिन कौन सहाई, हरि बिन कौन सहाई है, दुख में सुमिरन सब, कहे कबीर वह जीव क्या,
जो सुख में करे न जप। अर्थात इसका मतलब है कि भगवान के बिना कोई सच्चा सहारा नहीं है। ज़्यादातर लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी भगवान को याद करता है। इस पंक्ति में बताया गया है कि मनुष्य अक्सर परेशानी आने पर ही भगवान को याद करता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो वह भगवान को भूल जाता है। लेकिन सच्ची भक्ति यह है कि हम हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, भगवान को याद रखें और उनका धन्यवाद करें। जैसे कोई व्यक्ति कठिन समय में मंदिर जाता है, लेकिन जब उसका काम बन जाता है तो वह भगवान को याद करना छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय भगवान को याद रखता है वह अंदर से शांत और संतुष्ट रहता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में बनी रहे, सिर्फ दुख में नहीं, सुख में भी। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। अर्थात इसका मतलब है कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पंक्ति में बताया गया है कि हर व्यक्ति का स्वभाव, सोच और व्यवहार अलग होता है। अगर हम हर किसी से बहस करेंगे या टकराव रखेंगे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें सभी के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। जैसे एक ऑफिस में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, कोई शांत, कोई गुस्सैल, कोई मजाकिया। अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें तो काम करना आसान और सुखद हो जाता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि हर तरह के लोगों के साथ प्यार और समझदारी से पेश आना ही जीवन को आसान बनाता है। अगर आपको ये दोहा और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कबीरदास जी के दोहे सुनने के लिए हमारे चैनल अपनी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।